हिम्मत नहीं पड़ रही। अब क्या हुआ? रानी तारा पुत्र रोहितास ब्राह्मण के आंगन में पहुंच गए। हरिश्चंद्र मेहतर के आंगन में मेहतर ने जगाया, हरिश्चंद्र झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके। परीक्षित जी कहाँ एक दिन राजा थे, उस समय की ऐसी बात, समय का ऐसा फेर कि आज काशी की गलियां साफ करके चले। भगवान की नजर हो जाए तो 1 मिनट में भाग्य बदलते हुए देर नहीं लगती। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। न हमेशा सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, अंधे बन के पहुंच गए। भैया कोई मेरी करुण भरी आवाज को सुन रहा हो, थोड़ा सा भोजन ला के दे दो। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया। भोजन करना ही बहाने थे, कर नहीं पाया था। करने से पहले ही अंधे को दे दिया, भैया तू भोजन कर ले, तू भूखा है। दूसरे दिन भोजन करने बैठे, कोड़ी बन के आ गई। भैया मेरी कोई करुण भरी आवाज को सुन रहा हो, भूख से जान जा रही है, थोड़ा सा भोजन ला के दे दो। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठाया, उस कोड़ी को दे दिया। माताओं कहने का मतलब है 26 दिन हो गए, लेकिन हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। मेहतर ने कहा कि तुम जाओ, घड़ा ले जाओ और नदिया से थोड़ा पानी ले आओ। तो हरिश्चंद्र चले। भक्तजनों शरीर से इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए कि अब उनसे माताओं पैदल भी नहीं चला जाता। शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। अब बताइए 26 दिन किसी को भोजन न मिले तो उसकी क्या हालत होगी? सोचने की बात है। हरिश्चंद्र सोच रहे हैं परमेश्वर कैसी लीला है तुम्हारी, तुमने मुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। परमेश्वर कैसा भाग्य है मेरा। एक पत्नी थी पतिव्रता जो मेरे साथ बिक गई, अन्यथा मेरी क्या ताकत थी। हरिश्चंद्र बड़े विचार है बुद्धिमान। मन में हुई मनहीन भूप, आज होनी पड़ी पिछारी। रजधानी गई छूटी गई संग विभाता नारी। कोई नहीं है मेरा। दिन 26 गए पेट में अन्न न पहुंचो भाई। दिन 26 गए पेट में अन्न न पहुंचो भाई। जग के मिलो पीठ से कमर झुकी। शरीर से चला नहीं जाता। सोच रहे परमेश्वर कैसी लीला है तुम्हारी, तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तो मेरा कोई नहीं है। जीवन की आखिरी श्वासें दिखाई देने लगी। दिन 26 है पेट में अन्न न पहुंचो भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुकी गई। देखा सामने से तारा आ रही है। हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है। माताओं की घड़ा उठा के सर पर रख लेते। दूर से तारा देखी तो थोड़ी हिम्मत बदलने लगी। सोचने लगे हर मुसीबत में मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, और आज भी भगवान ने मेरी पत्नी को भेज दिया। कहा तारा मेरे शरीर में तेरी जान नहीं है, बंदे मेरा घड़ा उठवा दो।
तारा बोली महाराज आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है। मेरे हाथ में ब्राह्मण का और महाराज मैंने आपका घड़ा उठवा दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए मैं आपका घड़ा नहीं उठूंगी। तारा कहने लगी आप जल के अंदर चले जाओ, जब पानी आपके सीना तक पहुंच जाएगा तो घड़ा आसानी से उठ जाएगा। आज महाराज घड़ा तो भर लेते। तारा चली गई और जैसे ही बाहर आई ऐसी ठोकर लगी, घड़ा टूट गया। तो घड़ा जो टुकड़े थे आज हरिश्चंद्र अपनी झोली में रखने लगे। सोचने लगे मेरा मालिक मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। मेहतर के पास पहुंचे, मेहतर ने कहा घड़ा ले आए। बोले महाराज घड़ा मुझसे टूट गया। बोले तू पूजा नहीं करता घड़ा टूट गया। बोले महाराज अब चाहे कुछ भी सजा का लाठी ले जा मरगट में जा, कप्पन उगाड़ तू इसी लायक है। मरगट में भेज दिया। इधर रानी तारा से विश्वा जो ब्राह्मण ने कहा, जिस ब्राह्मण के घर में गई थी तेरा बेटा कोई काम नहीं करता, उससे कह के बाग से फूल ले आए। तो तारा ने रोहतास से कहा रोहतास बेटा हम यहाँ परतंत्र है स्वतंत्र नहीं हो, तुम घड़ा ले जाओ, तुम बाग में चले जाओ और थोड़े फूल ले आओ पूजा के लिए। तो आज रोहतास चल देता है। मात की बातन में लडलिया तन में कुमार चलो चलो है फूल बाग के पास। मात की बातन में लडलिया तन में कुमार चलो। रोहतास बाग में पहुंच गया, लेकिन विश्वामित्र ब्राह्मण ने वहां भी धोखा कर दिया। जब फूल तोड़े पे रोहित ने हर जैसे हाथ बढ़ाए, विश्वामित्र ने सांप बन के उंगली में डसे खाओ। हर सर्प देख के रोहितास बड़ो दशा को चेहरा मारो रोहतास माँ कह के जमीन पे गिर गया। माताओं एक बाघ की मेड़ पे गिर गया, आधा शरीर इधर लटक रहा है, आधा शरीर इधर लटक रहा है, मुंह से जाग निकल रहा है। कहा धर्म के पीछे बिके थे आज 12 बाट हो गए, कोई नहीं है। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी काशी के लोगों, किसी का बच्चा बाग से रोजाना फूल लेने के लिए जाता था और हमने उसे आज भी देखा। जिस किसी भी सज्जन का हो बाग से अपने बच्चे को ले आओ। तारा कहने लगी मेरा ही बेटा गया है। ब्राह्मण के आगे पहुंच गई, दोनों जोड़े बाबा जी मैं एक आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा बेटा बाग में आप कहो तो मैं चली जाऊं। ब्राह्मण ने कहा नहीं, पहले ठाकुर जी को भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाती जा रही है, सोच रही है परमेश्वर कोई किसी का नहीं। कहा मैं एक दिन रानी थी, हजारों नौकरों पे हुक्म चलाया करती थी, आज मेरा बेटा मर गया तो मुझे दूसरे की आज्ञा लेनी पड़ रही है, कोई किसी का नहीं है।
सोच रही है तारा पराधीन सपने सुख नाही करी विचार देखो मन माही पराधीन सपने सुख नाही करे विचार देखो मन माही भोग लगाया बोली महाराज अब चली जाऊं बोले हाँ चली चली बाग में पहुंच गई माताओं जब बाग में पहुंची तो जवान बेटा की लहज अभी खत्म नहीं हुआ सांस चल रही है मुंह से झाग निकल रहा है तो तारा ने देखा ये क्या हो गया रोहितास का सिर उठा के गोद में रख लिया बेटा मेरा 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 कोई नहीं है तुम्हारे रोहितास कहने लगा माँ तुमने आने में बहुत देर कर दी मैया लीना जन्म सो मर तू है यो धीर दिल को दीजिए एक बार पुचकार के मोई प्रेम जननी कीजिए तारा बोली रोहितास मेरा कोई नहीं है लाल और तू चला गया तो मेरा कोई नहीं है बेटा कौन है दुनिया में तेरे सिवा रोहितास प्रियतम का साथ झूठा केवल थी तेरी आस कौन है दुनिया में तेरे सिवा रोहितास प्रियतम का साथ छूटा केवल थी तेरी याद तू मेरा सहारा है न कोई हमारा है बेटा तू बोल दे अखियां तो खोल दे मैया पुकारे को मुख से बोल दे सुनी है तेरे बिनु बाहें कर दे इधर भी तू निगाहें सो रहा है तू रो रही हूँ मैं सो रहा है तू रो रही हूँ मैं रो रही हूँ मैं ओ वक्त भी ठहरा है
क्यों ये हुआ लाल तू ऐसे गया जैसे कोई धुआं। बोलिए तारा वक्त भी ठहरा है कैसे क्यों ये हुआ लाल तू ऐसे गया जैसे कोई धुआं। सहारा है न कोई हमारा है सो रहा है तू रो रही हूँ मैं सो रहा है तू रो रही हूँ मैं पति का तो कोई सहारा नहीं था। काशी में बिकने के बाद वो तो छोड़ के चले गए, तू एक आदमी सहारा था। पागल हो गई माँ, बातें करती है और मरे हुए बेटा की लाश को गोद में उठा के कहने लगी रोहितास कुछ तो बोल दे बेटा, तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं